दोस्तों, अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देख सकते हैं। इसमें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ और साथ में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही घर पे बैठे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ आप पर्सनल लोन नहीं ले सकते, इसके अलावा होम लोन, एजुकेशन लोन, होम रेनोवेशन लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि सभी तरह की कैटेगरीज के लोन यहाँ पे आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आप करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लोन की, तो लोन के सेक्शन में हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोन आपको मिलेगा: पर्सनल लोन, होम लोन, बिल्डर टाई अप्स, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, ऑनलाइन लोन, ट्रैक ऑनलाइन। तो पर्सनल लोन कैटेगरी की बात करें, यहाँ पे भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जिसमें यूनियन वुमन पर्सनल लोन और इसके अलावा सैलराइड इंडिविजुअल जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। इसके बाद यूनियन पर्सनल लोन नॉन सैलराइड के लिए। इसके बाद अंडर स्पेशल रिटेल लैंडिंग स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यूनियन प्रोफेशनल पर्सनल लोन स्कीम, यूनियन आशियाना पर्सनल लोन स्कीम, यूनियन आशियाना ओवरड्राफ्ट स्कीम। तो इस तरह से आप काफ़ी जो कैटेगरीज़ हैं उनमें लोन ले सकते हैं, जो भी कैटेगरी आपकी है, यानी कि जिस तरह का आपका काम है। तो यहाँ पे अगर आप सैलराइड हैं तो आपके लिए जो कैटेगरीज़ हैं यहाँ पे बना रखी हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पे लोन ले सकते हैं और किन किन की यहाँ पे एलिजिबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पे अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, रेप्यूटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉय हैं, इंस्टीट्यूट में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो भी यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या किसी रेप्यूटेड फर्म में काम करते हैं तो भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। और जो स्कीम ए है उसमें आपका जो अकाउंट है वो यूनियन बैंक के साथ होना चाहिए तो ही आप लोन ले सकते हैं। और इस सेक्शन में जो कि बी सेक्शन है, इसमें आपका 6 मंथ का रिलेशन होना चाहिए बैंक के साथ, यानी कि टाई अप होना चाहिए या बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। और सैलरी अकाउंट आपका मेंटेन होना चाहिए यूनियन बैंक के साथ में। मिनिमम मंथली सैलरी 15,000 और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में 20,000 तक की आपकी जो सैलरी है वो होनी चाहिए। और यही सेम क्राइटेरिया स्कीम ए में भी है और इसमें भी सेम 15 से 20,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए। मिनिमम अमाउंट की कोई भी लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आप ले सकते हैं। और 15 लाख रुपए तक का मैक्सिमम अमाउंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। और जो स्कीम भी है उसमें 5 लाख रुपए फर्स्ट टाइम बोरोवर को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप 2 साल का जो आपका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है, रीपेमेंट आप अच्छे से करते हैं, तो 15 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और ये टर्म लोन आपको मिलेगा, इसमें जो एज है कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 1 साल रिटायरमेंट से पहले की होनी चाहिए, जिसमें कि आप लोन ले सकते हैं। रीपेमेंट की बात करें तो मैक्सिमम 60 महीने तक का टाइम आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसमें आप रीपेमेंट कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं होती है। और गारंटी की बात करें तो सिंगल, विडो या डाइवोर्सी, इन केसेस में जो साथ के एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी गारंटी डाल सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे आपको एक ईएमआई कैलकुलेटर भी मिल जाता है जिसमें कि आप अपनी जो ईएमआई है वो काउंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हम मान लेते हैं 13% रहेगा और 60 महीने के लिए ये हम लोन यहाँ पे लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, ईएमआई आपकी बन जाएगी 2,275 रुपये, 36,518 रुपये। मंथली जो इंटरेस्ट आपका लगेगा 608 रुपये। तो इस तरह से आप लोन लेने से पहले एक आपको अंदाज़ा हो जाता है, तो आप इस तरह से अपना जो लोन अमाउंट है उसे कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। लोन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर की ऑप्शन आपको मिल जाती है और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपनी जो बेसिक डिटेल है वो डाल देनी है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप मिस्टर हैं या मिसिस। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद आप बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, येस या नो आपने कर देना है। तो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन बता ही रखी है कि जो
कस्टमर हैं बैंक के उनको ही यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। और इसके बाद आपने कस्टमर आईडी बता देनी है जो कि आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर होगी। इसके बाद आपने कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। आपको हाउसिंग लोन चाहिए, व्हीकल लोन, कॉरपोरेट लोन, मॉर्गेज लोन, पर्सनल लोन, तो यहाँ पे हम पर्सनल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने अमाउंट बता देना होता है, कितना लोन यहाँ पे आप लेना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड बता देना है, सिटी बता देनी है और इसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपने डाल देनी होती है। और यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड दिया जाता है जो कि आपने इस बॉक्स में डाल देना है और सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल है वो बताना होता है। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका, क्या आप सैलराइड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड, कंपनी का आपका नेम क्या है और कितने साल से उस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, एड्रेस क्या है कंपनी का जिस कंपनी में आप काम करते हैं, और 3 लाइंस में आप एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद कौन सी स्टेट है जिसमें आप काम करते हैं, सिटी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये आपने बता देना है। और पूरी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाता है कन्फर्म का, और इसमें आपकी जो एप्लीकेशन है, जो बेसिक डिटेल है आपकी कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद आपको अपने जो इनकम डॉक्यूमेंट है वो बताने होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आईटीआर आप अपलोड कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। और इनकम की डिटेल्स यहाँ पे आप इस बॉक्स में देख सकते हैं, जिसमें ग्रॉस इनकम आपने बता देनी है, डिडक्शन कितनी होती है और नेट इनकम जो कि आपको इन हैंड मिलती है वो यहाँ पे आपने बता देनी है। तो इसके बाद आपको लोन का ऑफ़र दिखा दिया जाता है और उस लोन ऑफ़र को आपने सेलेक्ट करना होता है और उस लोन अमाउंट को आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको 2 से 3 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। एक तो आपको बैंक की तरफ से वेरिफिकेशन कॉल आती है जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपसे वीडियो कॉल पे बात भी करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ब्रांच जाने की नीड पड़ती है तो आपको नियर बाय ब्रांच भी जाना पड़ सकता है। अदरवाइज़ अगर बैंक की तरफ से आपके लिए ये सहूलत है कि आपको एक भी बार ब्रांच आने की ज़रूरत नहीं है, तो घर पे बैठे बैठे आपको ई साइनिंग के लिए बोला जाता है, जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही साइन कर देते हैं। आपकी जो ऑटो रीपेमेंट है कि आपकी जो किस्त है कब कटेगी, उस तरह का जो सेटअप है आपका घर पे ही हो जाता है और उसके बाद लोन अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है और जितनी तारीख को आपकी किस्त कटनी होती है वो आपके बैंक अकाउंट में से कटती रहती है। तो इस तरह से बहुत ही आसान है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेना। तो वेबसाइट का लिंक और एप्लीकेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। जिनको भी ज़रूरत है यूनियन बैंक से लोन लेने की वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।